बच्चों, आप सबको सुप्रभात। आशा है कि आप सभी अपने अपने स्थान पर कुशल पूर्वक होंगे। बढ़ते हुए कोरोना से सभी अपना बचाव कर रहे होंगे। सबसे पहले आज मकर संक्रांति की सबको शुभकामनाएं। अभिव्यक्ति और माध्यम में निर्धारित 3 विषयों को बारी बारी से हम कर रहे हैं। सबसे पहले हमने किया था फीचर लेखन। कल के पिछले लेक्चर में हमने बात की थी आलेख लेखन। उसी श्रृंखला में आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समाचार लेखन। बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि समाचार क्या होता है, कि अच्छे समाचार को किस प्रकार से लिखा जाता है। समाचार लेखन किसी भी ऐसी घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है। रिपोर्ट को कहते हैं हिंदी में प्रतिवेदन, जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ सके। तो समाचार एक ताजी घटना का एक ऐसा प्रतिवेदन है जिसमें अधिक से अधिक लोग सम्मिलित हो सके, जिसमें अधिक से अधिक लोग रुचि रख सके और जिसका अधिक से अधिक लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ सके। अगले क्वेश्चन पर बात करें कि समाचार के जो मुख्य तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ ए न्यूज? दिस इज ए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जहां तक समाचार के तत्वों की बात करें तो कोष्ठक में मैंने लिखा नवीनता, निकटता, भाषा क्षेत्र, जनरुचि, टकराव या संघर्ष, उपयोगी जानकारियां, पाठक वर्ग और नीतिगत ढांचा। इसमें सबसे पहला जो अपना विषय है वो है नवीनता। समाचार वही ज्यादा रुचिकर होता है जो बिल्कुल नया होता है। पुराने समाचार को पढ़ना, जानना कोई पसंद नहीं करता, उसमें पाठकों की रुचि नहीं होती है। तो सबसे पहला तत्व ये हुआ कि समाचार के लिए नवीनता का होना बहुत जरूरी है। दूसरा टॉपिक है निकटता। समाचार पत्र में जो समाचार लिखे जाते हैं वो हमारे आसपास की घटित घटनाओं के आधार पर, जानकारी के आधार पर, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, किसी घटना के बारे में, किसी वस्तु के उत्पादन के बारे में, किसी विज्ञापन की जानकारी के बारे में होते हैं। यानी कि वे समाचार जो कहीं ना कहीं हमारे आसपास ही, दाएं बाएं ही, हमारे चारों ओर घटित होते रहते हैं। तो उसके अंदर जो क्षेत्र है उसका अपना एक विशेष महत्व है और ये समाचार का एक प्रमुख तत्व है। अगला तत्व है जनरुचि। समाचार को लेकर जो अगला हमारा विषय है वो है जनरुचि। वही समाचार वही अच्छा होता है जिसमें लोगों की रुचि हो, और रुचि पैदा करने वाले समाचार को तैयार करना संपादक मंडल की जिम्मेवारी होती है। संपादक मंडल में मुख्य संपादक मंडल भी होते हैं, सहायक संपादक मंडल भी होते हैं। संवाददाता दाएं बाएं से, इधर उधर से, आसपास से घटित घटनाओं की जानकारी ला करके इकट्ठी करते हैं। ये सारी जानकारी संपादक मंडल के पास पहुंचती है। संपादक मंडल में सहायक संपादक मंडल के सदस्य उसे छपने योग्य बनाते हैं और अंत में मुख्य संपादक मंडल उसमें अनावश्यक शब्दावली को काटकर बहुत संक्षिप्त, सारगर्भित और जनरुचि के अनुसार उसे बनाकर प्रकाशनार्थ भेज देते हैं। और फिर वह अगले दिन समाचारों की हेडिंग्स बन जाते हैं, मुख्य लाइनें बन जाती हैं। तो हमारा ये विषय था, इसका एक तत्व था जनरुचि। इसके बाद है टकराव या संघर्ष। कई बार हम देखते हैं कि जाति के आधार पर, धर्म मजहब के आधार पर कई बार दो पक्ष और विपक्ष के किसी विषय को लेकर के टकराव की स्थिति हो जाती है, संघर्ष की स्थिति हो जाती है। लोग एक दूसरे के साथ बात करने के बजाय तनावपूर्ण शैली में
रहते हैं, दोनों ही गुटों में, पक्षों में तनाव का वातावरण हो जाता है। ऐसी स्थिति में संवाददाता जब उस स्थल पर जाता है तो वो दोनों ही पक्षों की बड़ी तनावपूर्ण स्थिति को देखता है, और ऐसी स्थिति को देख करके वह ये आकलन कर पाता है कि स्थिति बड़ी तनावपूर्ण है। तो कुछ समाचार भी ऐसे भी होते हैं जिनको पढ़ करके लगता है कि किसी घटना विशेष के कारण, स्थानीय लोगों में जाति विशेष के कारण, किसी घटना विशेष के कारण, किसी विषय विशेष के कारण आपस में टकराव है, तनावपूर्ण वातावरण है, संघर्षपूर्ण वातावरण है। तो ये भी एक समाचार का तत्व है। इसके बाद उपयोगी जानकारियां। समाचार पत्रों में विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए उत्पादक विज्ञापनों के द्वारा कृषि के बारे में, खेलों के बारे में अनेक प्रकार की जानकारियों से अखबार भरे रहते हैं। तो अखबारों के माध्यम से हमें विभिन्न क्षेत्रों में वर्तमान में देश और विदेश में क्या क्या चल रहा है, अलग अलग क्षेत्रों की जानकारी घर बैठे मिल जाती है। तो ये सब जानकारियां उस वर्ग विशेष से जुड़े होने के कारण, मान लो कोई खेल जगत से जुड़ा हुआ है, कोई विद्यार्थी है, कोई शिक्षक है, कोई चिकित्सक है, कोई कहीं किसी कंपनी में अपने लिए रोजगार की तलाश में है, इन सब के बारे में हमें उपयोगी जानकारी अखबार को पढ़ने से प्राप्त हो जाती है। इसलिए उपयोगी जानकारी भी समाचार पत्र का एक प्रमुख तत्व हुआ। इसके बाद है पाठक वर्ग। समाचार कितना भी अच्छा क्यों न हो, रोचक शैली में हो, नवीनता के साथ हो, क्षेत्र के बारे में भी विशेष जानकारी के साथ हो, उपयोगी जानकारियों के साथ हो, जनरुचि वाला हो, यदि उसको पढ़ने वाले पाठक नहीं हैं तो समाचार की उपयोगिता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। समाचार के लिए पाठकों का वर्ग का होना बहुत जरूरी है। पाठक वर्ग ही किसी समाचार पत्र की लोकप्रियता को, प्रसिद्धि को आगे बढ़ाने में, जन जन तक पहुंचाने में बहुत अहम भूमिका अदा करते हैं। तो इस प्रकार से कि ये प्रमुख तत्व हुआ पाठक वर्ग। नीतिगत ढांचा। नीतिगत ढांचा का मतलब है एक अखबार जो संतुलित समाचार देता है, निष्पक्ष रूप से अपनी बात कहता है, नीति के अनुसार अपना कार्य करता है, और उसके अंदर संवाददाता हैं, सहायक संपादक हैं, मुख्य संपादक हैं, सबका अब अपना क्षेत्र है, और अलग अलग क्षेत्रों की सभी संवाददाता अब अपना कार्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करते हैं। तो इस प्रकार से समाचार के लिए नीतिगत ढांचे का भी अपना एक विशेष महत्व है। तो ये भी इसका एक प्रमुख तत्व है। एक बार इस पर फिर बात करते हैं कि समाचार के प्रमुख तत्व कौन कौन से हुए। नवीनता, निकटता, प्रभाव क्षेत्र, जनरुचि, टकराव या संघर्ष, उपयोगी जानकारियां, पाठक वर्ग और नीतिगत ढांचा। अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं कि समाचार के काम करने वाले, समाचार पत्र में काम करने वाले जो काम करने वाले पत्रकार हैं वो कितने प्रकार के हैं। बच्चों ये टर्म 1 में हमने पढ़ा है, और इससे रिलेटेड अभी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में एक प्रश्न पूछा भी गया है। तो टर्म 1 जो आपको सारे प्रश्न लिखवाए गए हैं आपकी हिंदी अभ्यास पुस्तिका में, आप समाचार पत्र और पत्रिका से रिलेटेड उन प्रश्नों को भी याद कीजिए, वे भी समाचार लेखन का ही अंश हैं। तो हमें पता है कि समाचार में काम करने वाले पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं: पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार, फ्रीलांसर पत्रकार। इसका अगला स्टेप है समाचार लेखन शैली। कौन सी शैली होती है, समाचार किस शैली में लिखा जाता है। बच्चों हम सबको पता है कि उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लिखा जाता है, और इसमें सबसे मुख्य बात को सबसे ऊपर लिखते हैं मोटे अक्षरों में, उससे कम मुख्य समाचार को उसके बाद, और जो सबसे कम महत्वपूर्ण समाचार होता है उसको सबसे लास्ट में, सबसे अंत में लिखा जाता है।
अगला स्टेप है समाचार लेखन में जो ककार हैं वो कौन कौन से हैं, संख्या में कितने हैं। हमें पता है कि वो 6 ककार हैं। क्या, कब, कहां, कौन, कैसे, क्यों, इन सारे ककारों का समाचार लेखन में अपना अपना बड़ा महत्व है। और ककारों से रिलेटेड टर्म 1 के अंदर सभी प्रश्न आपको लिखवाए गए हैं, तो आप इससे संबंधित उन प्रश्नों को वहां से याद कीजिए। प्रश्न नंबर 6, समाचार लेखन को कितने अंगों में बांटा जा सकता है। समाचार लेखन की जहां तक हम बात करते हैं, इसके 3 अंग हैं। सबसे पहले तो इसका है टाइटल, शीर्षक। समाचार के लिए सबसे ये आवश्यक है कि उसका हमें कोई एक शीर्षक दें। हम कोई विषय या घटना के बारे में लिख रहे हैं तो उसके बारे में सबसे पहले उसकी जानकारी तभी दी जाएगी जब उसका एक शीर्षक हम दे देंगे, टाइटल। दूसरा है मुखड़ा। मुखड़ा का मतलब ये होता है कि जब हमने उसको शीर्षक दे दिया है तो उसके बारे में हम 4 से 5 लाइन लिख करके स्पष्ट करें और अनावश्यक शब्दावली में बात न करें। विषय से संबंधित हो और बस सरल भाषा में हो जिससे पाठक वर्ग पढ़ करके अच्छी तरह से समझ सके। फिर है जी निकाय, बॉडी। बॉडी के अंदर भी हम बहुत ज्यादा विस्तार से ना लिखें। जो चीज हमें आवश्यक ताजगी की है, उसका क्षेत्र है, उसके अंदर आपका प्रभाव क्षेत्र है, उसमें नवीनता की बात है, उससे संबंधित तथ्यात्मक जानकारी है, आंकड़े हैं, ऐसी बात जो पाठकों की रुचि बढ़ाने वाली हो। आप अपनी अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से समाचार लेखन विषय को अच्छी प्रकार से पढ़िए और पढ़ने के बाद और भी संभावित प्रश्न जो इस पाठ से बनने वाले संभव हैं उनको तैयार कीजिए और याद कीजिए। एक विहंगम दृष्टि डालते हुए जो आज हमने पढ़ा है उससे संबंधित कुछ प्रश्न उभर करके आ रहे हैं। उन प्रश्नों को भी हम बारी बारी से चर्चा कर लेते हैं। समाचार पत्र संचालित करने में किन किन कर्मियों यानी कर्मचारियों की भूमिका होती है। संवाददाता की, सहायक संपादक मंडल की, मुख्य संपादक मंडल की। इसमें सभी अब अपने क्षेत्र का कार्य करते हैं और तब जाकर के अगले दिन कोई समाचार अखबारों की सुर्खियां बन करके पाठकों तक पहुंचता है। संपादक मंडल क्या काम करता है। संपादक मंडल में जो मुख्य संपादक मंडल में सदस्य हैं वे सहायक संपादक मंडल के द्वारा जांच पड़ताल करने के बाद समाचारों से संबंधित जो विषय वस्तु होती है, विषय सामग्री होती है, उसको अच्छी प्रकार से संशोधित करके मुख्य संपादक मंडल के पास भेजते हैं। मुख्य संपादक मंडल एक बार से फिर उनकी विवेचना करता है, उनको पढ़ता है और अनावश्यक शब्दावली को या कठिन शब्दावली को हटाकर सहज सरल भाषा में लिखकर उसके प्रकाशित करने के लिए भेज देता है। ये मुख्य संपादक मंडल का कार्य होता है। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं, पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार, फ्रीलांसर यानी कि स्वतंत्र पत्रकार। उल्टा पिरामिड शैली, इसके बारे में हमने अभी अभी बात की। समाचार के मुखड़े में कौन कौन सी सूचनाएं आती हैं। समाचार के मुखड़े अभी हमने बात की। समाचार के मुखड़े में विषय से संबंधित 4 या 5 जो हमारी पंक्तियां हैं वो घटना तथ्यात्मक प्रामाणिकता के साथ प्रकाशित होती हैं और उन्हीं घटनाओं को प्रकाश होने वाली वाक्यों को ही समाचारों की दुनिया में मुखड़ा कहा जाता है, इंट्रो कहा जाता है। और अपनी पुस्तक से इस विषय को पढ़िए, संभावित प्रश्नों को तैयार कीजिए। आज के इस हिंदी लेक्चर में बस इतना ही। इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए और बच्चों जितना आप अपने लिए स्वाध्याय करेंगे आपको आने वाले समय में उसका उतना ही अधिक फायदा मिलेगा और परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता। साहित्य में भी कहा गया है कि परिश्रमेण ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न सिद्ध्यन्ति, उद्योगेन परिश्रमेण अवश्यमेव सफलता सूचकम भवति। जो परिश्रम करता है, उद्योग करता है, वही परिश्रम उसे सफलता की ओर ले जाता है। वही विद्यार्थी अपने उद्देश्य में सफल होता है। आज का दिन आप सबको
शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं और कल उषा कविता शमशेर बहादुर सिंह को हम पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थी उस कविता का वाचन एक बार पढ़ेंगे, उसके कठिन शब्दार्थ देखेंगे ताकि पढ़ाते समय वो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।